युवक कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन वोटिंग होगी। बालाघाट में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें तबरेज पटेल, वैभव बिसेन और जीतू बर्वे के साथ रिकाब मिश्रा के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए दयाल वासनिक और देवेश पटेल के बीच मुकाबला हो रहा है। वारासिवनी से ओपल रहांगडाले सिंगल नाम है, जबकि लांजी से अरुण वानखेड़े और मोनू पसीने के लिए वोट डाले जाएंगे। परसवाड़ा से जीतू माहुले और जयकृष्ण डिगरू के बीच फैसला होगा। वहीं कटंगी से आकाश कड़वे और सागर कठौते के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। बैहर से लक्की तिवारी सिंगल नाम है, जिससे यहां पर उनकी भी जीत तय मानी जा रही है। वोटिंग शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगी। बालाघाट में वोटिंग के लिए पत्रकार भवन को बूथ बनाया गया है। जिले में करीब 5500 यूथ वोटर पंजीकृत है, जिनके द्वारा 5 वोट डाले जाएंगे। पहले प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव के साथ विधानसभा अध्यक्षों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज से हमने चर्चा की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश में आज से ही मतदान शुरू हो चुका है। 10, 11, 12 तारीख 3 दिनों में युवक कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं और अभी 4:30 पौने 5 बज रहा है। चुनाव प्रक्रिया ख़त्म भी हो चुकी होगी पहले दिन की। कल बालाघाट जिले और समस्त जो बचे हुए ज़िले हैं, कल उनका भी चुनाव होगा। हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में 5500 सक्रिय मतदाता हैं, जो अपने जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को चुनने का काम करेंगे कल। क्या लगता है भैया, ये जो चुनाव होंगे इसके बाद में यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रही प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में? चूंकि यूथ कांग्रेस एक बड़ी विंग है कांग्रेस की और इसका हमेशा यूथ का नेतृत्व रहा है, लेकिन यूथ को तवज्जो नहीं दी जाती है, खासकर इलेक्शन में ये देखने में आ रहा है। तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी यूथ कांग्रेस की? युवक कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अभी वर्तमान में जो उपचुनाव थे, सारी जगह युवक कांग्रेस की सारी टीम लगी हुई थी। मैं खुद ग्वालियर झाबुआ में था, पूरा वहाँ पे देख रहा था, तो सारे युवाओं को महत्व मिलता है। बालाघाट की बात करें तो खास करके यहाँ पे अभी तक युवाओं को नहीं, बालाघाट में भी देखा जाए तो जब तक मैं लोकसभा अध्यक्ष रहा और सारे अध्यक्ष रहे, तब भी हम लोगों ने काम किए। और हो सकता है कि सीनियर हमको कम आते हैं, लेकिन हम अपनी छाती हमेशा अपने सीनियरों के आगे कर देते हैं कि उनकी गोली भी हम अपने ऊपर ले लें। ये यूथ कांग्रेस का काम है और माननीय कमलनाथ जी और राहुल जी की सोच है, इस पर ही हम काम कर रहे हैं। बालाघाट में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए यूथ कांग्रेस से 2 उम्मीदवार मैदान में है। इनमें से दयाल वासनिक को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि यह वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि इस चुनाव में जीत का ताज किसके सिर बंध पाता है। दयाल वासनिक ने भी यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर चर्चा की है। आइए देखते हैं उनके क्या कुछ विचार है। युवाओं का रुझान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारत के राहुल गांधी की ओर बढ़ रहा है, उसी के नेतृत्व में कल वोटिंग होना है। हमारे मुद्दे हैं, जिस प्रकार से मैंने एनएसयूआई में रहते हुए युवाओं की बात को उठाया, वैसे ही आज युवक कांग्रेस के चुनाव में हम लोग युवाओं की बातों को उठाएंगे। हर प्रकार के, हर आयामों में युवाओं की बात को रखने का काम करेंगे और इसी के तात्पर्य मैंने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के रहते हुए जितने भी आयोजन किया है, और वैसे ही मैं युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष की जवाबदारी को लेते हुए मैं काम करने का काम करूँगा। क्योंकि आप निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, कि सामने आपके कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा है, क्या लगता है? मेरे सामने भी हमारे बड़े भाई विक्की देवेश पटेल जी भी इसमें भागीदार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका रुझान और बड़े संगठनों की ओर है। लेकिन हमारे बीच में और उनके बीच में जिस प्रकार से भी कार्यक्रम होगा, हम दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं और हम समन्वय बैठाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और युवाओं की बातों को रखने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज मैंने युवक कांग्रेस की विधानसभा अध्यक्ष की पद की दावेदारी को स्वीकारा था और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। कल वोटिंग हो रही है, हम सभी युवाओं से कहना चाहेंगे बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में सदस्यता लें और कहीं ना कहीं जो लोग काम करने वाले, जो युवा हमेशा काम करें, उनको मजबूत करने का काम करें। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित दक्षिण बैहर और पूर्व लांजी को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग का निर्माण पिछले 3 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया है। इस मार्ग के निर्माण को लेकर दक्षिण बैहर के करीब दर्जनों गांव ऐसे हैं जो निरंतर सड़क निर्माण के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहां के सरपंच भी मार्ग निर्माण नहीं होने से शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं ठेकेदार संजय अग्रवाल के द्वारा लगातार सड़क के निर्माण में कोताही बरती जा रही है।
हाल ही के दिनों में एक बार फिर उनके द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसमें गुणवत्ता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। सड़क बनने से पहले ही कई स्थानों पर उखड़ चुकी है, तो वही चिलोरा में मिट्टी रहित गिट्टी बिछाई जा रही है, जिससे यहां पर सड़क के बनने के बाद उखड़ जाने की पूरी संभावना प्रतीत हो रही है। ठेकेदार संजय अग्रवाल के द्वारा यहां पर निर्माण कार्य के देखरेख के लिए लांजी क्षेत्र के कुछ युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके द्वारा भी निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरते जाने की शिकायतें लगातार मिल रही है। बावजूद इसके अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधिकारी भी संजय अग्रवाल के इस कार्य से परेशान है। उनकी राजनीतिक पहुंच के चलते जो भी अधिकारी शिकायत करते हैं उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वे भी खामोश बैठे हुए हैं। मायानगरी मुंबई में अपने कलम की रचना से अस्तित्व जमाने वाले बालाघाट के शेखर गजभिये को मुंबई में संविधान दिवस के अवसर पर 10वें बाबा भीमराव अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। शेखर को यह सम्मान राजकुमार हिरानी की रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म संजू में लिखे प्रेरणादायी गीत कर हर मैदान फतेह के लिए दिया गया है। पिछले 20 वर्षों से बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे शेखर गजभिये कलमकारों, कवियों और रचनाकारों की दुनिया में शेखर अस्तित्व के नाम से भी मशहूर है। बालाघाट के पड़ोसी राज्य के गोंदिया जिले में जन्मे शेखर का सारा बचपन बालाघाट से सटी ग्राम पंचायत कोसमी की गलियों में बीता है। 6वीं क्लास से ही शेखर को गीत, कविता और लेखन में ऐसी रुचि जागी कि बढ़ती उम्र के साथ ही शब्दों के बढ़ते भंडार और सटीक हिंदी की शैली पर पकड़ से कलमकारों की दुनिया में पहचान बनती गई। लेकिन शेखर ने कलमकारों की दुनिया में अपना अस्तित्व तब जमाया जब वो अपनी कविताओं और रचनाओं को कवि सम्मेलन के मंच पर अपने ही अंदाज में सुनाते रहे। कवि बनकर कवि सम्मेलन के मंच पर शेखर ने खूब तालियां और वाहवाही बटोरी। रचनाकारों और कलमकारों की दुनिया में शेखर गजभिये को शेखर अस्तित्व के नाम से शोहरत मिली, लेकिन रचना और कविताओं से भी अपने कलम की भूख को मिटती न देख 2003 से मुंबई की माया नगरी में अपना अस्तित्व जमाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिए। लगभग 3 दर्जन से अधिक सीरियलों और कई नामी गिरामी फिल्मों में गीत लिखते रहे और आखिरकार रणबीर कपूर अभिनीत राजकुमार हिरानी की फिल्म में लिखे कर हर मैदान फतेह फिल्म के मोटिवेशनल गीत ने शेखर को अमिट पहचान दिलाई और 2020 को 26 नवंबर संविधान दिवस पर 10वें बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड के मिलने से शेखर के साथियों में गजब का उत्साह है। बालाघाट के छोटे गांव से लेकर के जिला मुख्यालय तक सभी जगह पर मुझे रहने को मिला। वहाँ की धूल भरी गलियों में खूब खेला हूँ। वहाँ के जंगल, झाड़ी, नदियाँ, वैनगंगा पुल, बजरंग घाट, है ना, अपना सारे सब गंगुलपारा डैम वगैरह बहुत खूबसूरत, बहुत ही ये कह लीजिए अविस्मरणीय रहा वहाँ का बचपन। और बालाघाट तो अपना इतना खूबसूरत, हर तरह से खनिज संपदा से भरपूर, एशिया का सबसे बड़ा बांस डिपो है, मैंगनीज माइंस है, बॉक्साइट है, कॉपर के लिए अपना मलाजखंड माइंस है। तो ये बड़ा ही एक सौभाग्य रहा मेरा कि प्राकृतिक रूप से जंगल, झरने, पहाड़, नदियां, है ना, एक प्राकृतिक वातावरण में बचपन बीता मेरा और बड़ा ही अविस्मरणीय बचपन रहा, बहुत खूबसूरत। अपनी लेखन यात्रा के बारे में बताइए। जी, मेरी लेखन यात्रा की शुरुआत बालाघाट के ही गवर्नमेंट स्कूल से हो गई थी। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था उसी समय, तो अपनी जो स्कूल की जो प्रतियोगिताएं होती थी तो उसमें निरंतर रूप से मैं भाग लेता रहता था और वहीं से फिर पुरस्कारों के जीतने का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर, विभिन्न स्तरों पर पुरस्कार मिलते गए, प्रोत्साहन मिलता गया शिक्षकों के द्वारा, अपने साथी भाई, अपने मित्रों के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा।